आरटीओ विभाग के परिसर में निजी न्यूज 24 चैनल के पत्रकार हेमंत शर्मा और कैमरामैन के साथ आरटीओ के एजेंट कर्मचारियों द्वारा वारदात की गई थी। वारदात को लेकर पत्रकार जगत में काफी आक्रोश है और इसी के तहत पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग कर ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल पत्रकार हेमंत शर्मा और कैमरामैन राजा खान के साथ आरटीओ परिसर में मारपीट, सोने की चेन, कैमरा लूट कर वारदात को अंजाम दिया गया। पिछले 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस द्वारा मात्र 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही ठोस कार्रवाई न होते देख इंदौर प्रेस क्लब की टीम और करीबन 300 से ज्यादा पत्रकार साथियों के द्वारा इंदौर पुलिस मुख्यालय पर पुलिस कमिश्नर से बैठक कर इस वारदात को गंभीरता से लेने की मांग की गई है। साथ ही ज्ञापन सौंपकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रकरण में पुलिस द्वारा 7 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जैसे विगत दिनों हमारे जो साथी हेमंत शर्मा और राजा पर जिस तरह से हमला हुआ था, वो व्यक्तिगत उन पर हमला नहीं था, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला था। 60 घंटे बीत जाने के बाद भी सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इंदौर प्रेस क्लब की टीम ने आज इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी से मुलाकात की है और साफ उनसे निवेदन किया है कि जो बचे हुए 5 आरोपी उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में ठोस कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इन सभी बिंदुओं पर उनसे चर्चा हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी होगी और अब देखेंगे आगे कभी इसमें गिरफ्तारी नहीं होती तो इंदौर प्रेस क्लब का इस मामले में कड़ा रुख है। हम कड़ा विरोध जताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। भाई साहब, पत्रकार सुरक्षा कानून की लंबे समय से अपन लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया है। हमने मुख्यमंत्री जी से पूर्व में भी मांग की थी कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ये पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू है, उसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए। इस तरह की घटना हम देख रहे हैं कि बार बार सामने आती है। इसको लेकर इंदौर प्रेस क्लब ने एक योजना बनाई है। जल्द हम उसमें लगातार इसको श्रृंखला के रूप में हम एक अभियान छेड़ेंगे, जिसमें पत्रकार सुरक्षा अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू हो, इसकी मांग करेंगे और ये लगातार ये हमारा जो अभियान रहेगा वो चलता रहेगा और हम जब तक अभी लागू नहीं होगा उसे निरंतर चलाते रहेंगे। ये जो घटनाक्रम है वो बड़ा दुखद है। 2 दिन पहले हेमंत शर्मा जी और उनके जो कैमरामैन हैं वो आरटीओ ऑफिस कवरेज के लिए गए थे और वहाँ जो भी घटनाक्रम हुआ बड़ा दुखद है। मुझे तत्काल सूचना वहाँ से ही स्पॉट से दी। तत्काल मैंने तेजाजी नगर थाना प्रभारी, एसीपी आज़ाद नगर और डीसीपी जोन 1 को इसके बारे में जानकारी दी। दोनों तरफ से शिकायतें की गई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये समझ में आया था कि पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, लूट की घटना की गई है। सम्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 आरोपी अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। दूसरे जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है, क्योंकि सभी के मोबाइल स्विच ऑफ है। लेकिन बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि सेम डे उनकी तरफ से भी शिकायतें हेमंत शर्मा जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ की गई थी। हम उसको भी जांच में लिए हुए हैं, लेकिन जो सही कार्रवाई वही हम कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है, 2 आरोपी अरेस्ट भी हो गए हैं। आने वाले समय में भी जल्द से जल्द और आरोपियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। मारपीट की शिकायत और ब्लैकमेलिंग की शिकायत और SC/ST रिलेटेड शिकायतें की गई हैं और निश्चित तौर पे प्रथम दृष्टया हमने उसको जांच में रखा है, क्योंकि ये लग रहा है कि जो शिकायत हुई है उसके विरोध स्वरूप ये शिकायतें की गई हैं, क्योंकि उस घटनाक्रम का वीडियो भी हमारे पास आ चुका है। तो निश्चित तौर पे हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप सम्यक और पारदर्शी कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा।